खबर आ रही है राष्ट्रपति से। पीएम मोदी ने मुलाकात की है, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए कल जो घटना पंजाब में घटी, प्रधानमंत्री के काफिले को आगे नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता जिस तरह से रोका और पंजाब पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मधुरेंद्र का रुख करती हूँ। मधुरेंद्र, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात की। इस मुलाकात में किस तरह से बात हुई और प्रधानमंत्री ने जो अपने साथ हुई घटना है उसका जिक्र राष्ट्रपति से किस तरह से किया, राष्ट्रपति ने आगे इस पर क्या दिशा निर्देश दिया, इन पर तमाम बातें अभी स्पष्ट होनी बाकी है क्योंकि मुलाकात जारी है। और इस तस्वीर के साथ आप समझ सकते हैं कि इस तस्वीर के मायने साफ साफ देखे जा सकते हैं। मैं भी इस तस्वीर को देख रहा हूँ और इस तस्वीर की जो भाव भंगिमा है वो बतला रही है कि दरअसल एक कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये बेहद गंभीर मुलाकात है। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का गंभीर मसला जो है वो राष्ट्रपति के सामने है और राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लेकर इन बातों को खुद सुन रहे हैं प्रधानमंत्री के मुख से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मुलाकात अपने आप में न सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की एक सबसे गंभीर और अहम मसले पर हो रही मुलाकात है, बल्कि इसके मायने अभी आगे उभर कर सामने आएंगे। कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि क्या पंजाब में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्या बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि क्या ये जो घटना कल की घटी है, क्या ये घटना आधार बनेगी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने का? चूंकि बीजेपी के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री अगर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर राज्य उनसे नहीं संभलता, तो फिर उनकी कुर्सी जानी चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल लगातार उठ रहा है और ये सवाल ही नहीं है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का जो तमाम हम कहें कि फ्रंट पर इस वक्त जो है वो उठ रहे हैं सवालों के साथ साथ एक गंभीर मांग है जो कि इस वक्त जो है खुद की सरकार के सामने है। हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जो इस वक्त बीजेपी के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, तो साथ साथ उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और उन बयानों में काफ़ी रोष है। आक्रोश के साथ साथ हम देखें कि ये मांग लगातार इस वक्त जो चल रही है उस पर अब गृह मंत्रालय को विचार करना है, रिपोर्ट राज्यपाल से लेनी होगी और जानना होगा। तस्वीर भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात की ये तस्वीर अब सामने आई है। ये देखिए, आप इस तस्वीर में ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति भी चिंतित है। कल की जो घटना हुई उसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले फोन पर जानकारी ली, फोन पर बात की, उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलने जाना और कल जो उनके साथ फिरोजपुर में हुआ, जब भटिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री फिरोजपुर जाने के लिए, हुसैनीवाला जाने के लिए निकले जहां शहीदों को उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी, उसके बाद एक रैली का आयोजन भी था, प्रधानमंत्री को वहां संबोधन करना था। उससे पहले कैसे बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा और जब पूरी समीक्षा की गई हालात की तो उसके बाद फैसला ये हुआ कि प्रधानमंत्री वापस जाएंगे क्योंकि आगे बढ़ने का जरिया नहीं बचा था। प्रदर्शनकारियों की तादाद काफी ज्यादा हो गई थी और ये अब तस्वीर, इस तस्वीर के बहुत सारे मायने हैं। ये एक तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर क्या आधार बन सकती है और कल की जो घटना पंजाब में घटी क्या आधार बन सकती है चुनावों से पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन का? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको बता दूं मैं, ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, बैठे हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने कल की जो घटना घटी उसके बारे में राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी कि उस वक्त क्या बीता प्रधानमंत्री पर, जब देश का प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठा था, इंतजार कर रहा था कि पंजाब पुलिस वहां पूरा पैसेज खाली कराएगी, लेकिन पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। प्रधानमंत्री की कार के साथ ही हमने कई प्रदर्शनकारियों को भी देखा। आखिर लोग वहां कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। मधुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। मधुरेंद्र, ये तस्वीरें अब सामने आई हैं, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, तस्वीरें बेहद हम कह सकते हैं कि गंभीरता की तरफ इशारा कर रही हैं, देश के सबसे गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा कर रही हैं और ये गंभीर मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर है। ये गंभीर मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने जो अनुभव किया दरअसल वहाँ पर स्वयं जाहिर किया उससे जुड़ा हुआ है। और इस वक्त राष्ट्रपति के साथ आप देखिए दो तस्वीरें हमको इस वक्त दिखाई दे रही हैं और इन दोनों ही तस्वीरों में देखिए तो साफ साफ इस मुद्दे की गंभीरता और एक तरह से देखें तो इस पर हुई बातचीत जो है वो दिखाई दे रही है। अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि राष्ट्रपति स्वयं खड़े हैं, प्रधानमंत्री भी खड़े हैं और राष्ट्रपति के जो दोनों हाथ हैं और उनकी जो भावभंगिमा है वो बतलाती है कि वो कितनी गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं और खासतौर पर इस मसले को ले रहे हैं। तो आप समझ सकते
सकते हैं कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और ना ही राजनीतिक गलियारों में सिमट कर रह जाने वाला है, बल्कि हम कह सकते हैं कि देश के सर्वोच्च पद की जान से जुड़ा हुआ, देश के सर्वोच्च पद की हिफाजत से जुड़ा हुआ, देश के सर्वोच्च पद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, जिस पर राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी सवाल है। ये राजनीति में टल जाने वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके मायने बड़े होंगे और आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस दिखाई देंगे। खासतौर पे ये रिपरकशंस एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो दिखाई देंगे ही, ये पॉलिटिकली और सोशली भी दिखाई देगा। तो इस वक्त जो स्थिति है इस मुलाकात की, उससे आप समझ सकते हैं कि एक सबसे बड़ा सवाल जो कि इस वक्त भी खड़ा हो रहा है कि क्या राष्ट्रपति शासन के लिए रास्ता खुलता हुआ पंजाब में दिखाई दे रहा है। हालांकि इस कयास को लेकर अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचा जाए, लेकिन ये कयास यहां से उठते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूं आपकी बात कि आप कह रहे हैं अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पर कयास लगाना, लेकिन कल की घटना आधार जरूर बन सकता है। जिस तरह से मांग भी की जा रही है कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी से पंजाब नहीं संभल रहा, क्या कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रह गई, अब क्या प्रधानमंत्री का दौरा होगा तो उसको वो सुरक्षा भी नहीं दे पाएंगे, ये सवाल तो जरूर है। हमारे साथ विशाल ठाकुर भी चंडीगढ़ से बने हुए हैं। विशाल, जरा ये बताइए, ये जो मुलाकात की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, इसको लेकर किस तरह की सुगबुगाहट चंडी सरकार में, और खुद जाहिर तौर पर ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश देती हुई पंजाब सरकार को? देखिए, बिल्कुल अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से जो भाजपा के नेता हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, वो राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी हाल ही में गठबंधन भाजपा के साथ जिन्होंने गठबंधन किया है, उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था कि पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और यहाँ पर गवर्नर रूल लगा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ पर लगा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है इस तरफ भी देखा जा रहा है। पंजाब में चर्चा ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल नजर बना रखिएगा हालात पर। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।